अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने के बाद अब ऑयल की बारी क्या नज़र आ रही है हमें। ऑल तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एक कह लीजिए कि एक न्यूज़ ड्रिवन ऑयल के अंदर भी प्रॉफिट्स बन रहे हैं कि यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मसला चल रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अब बढ़ते हुए से नज़र आ रहा है। तो अभी की जो सिचुएशन है ऑयल प्राइसेस की, वो करीबन 58-30 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये मंथली का ट्रेंड है और साल 2021-22 के बाद से जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है। पुराना एक सपोर्ट एरिया मौजूद था, पिछले महीनों भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और अब भी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और डेली के ऊपर अगर इसी की सिचुएशन देखें तो यहाँ करीबन कोई, इसने जो लो लगाया वो 54, ऑलमोस्ट $55 का लो लगाया और उसके बाद बढ़ चुका है करीबन $3-4। और इसी की बिना के ऊपर ही आप देख रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे आज जो है वो हमारे पास सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सबसे टॉप पे पॉइंट्स आज के दिन में हमें नजर आए हैं। कल की वीडियो में आपको ओजीडीसी बताया था जी, इसके अलावा वेसल बैंक भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्टॉक्स ने बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया है। और इसके अलावा भी ऑयल सेक्टर के अंदर पीएसओ है, पीपीएल है, इवन रिफाइनरी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा सा चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ऑयल के अंदर जो कल आपसे मैं खबर भी डिस्कस कर रहा था कि चाइना के बाद अब हमारे पास यूएस की मार्केट भी खुल गई है मिनरल्स के लिए, तो वो मिनरल्स जो है वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है रेकोडिक का सारा मामला है, एक तो वो सारी बात भी है। और इसके अलावा जब जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तब पाकिस्तान के अंदर जो खासतौर पे ऑयल सेक्टर है उसको भी हमने स्ट्रांग होता हुआ सा देखा है हमेशा। तो आज भी वही सेम सिचुएशन हमें नजर आ रही है। और कंपनी वाइज पोजीशन के अंदर ओजीडीसी, यूबीएल, पीपीएल, पीएसओ, तो तीन तो मेन आप देख रहे हैं ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स। इसके अलावा हब पावर भी ज़रा कुछ वापस आया है, मीज़ान बैंक, अटक रिफाइनरी माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों के आज पैसे कुछ खुले होना शुरू होंगे कि एक स्टॉक काफ़ी अरसे से फंसा हुआ था। इसके बाद जी एसएसजीसी भी आज लाइन में खड़ा हुआ है, तो यहाँ भी काफ़ी लोगों के पैसे जो है वो खुले हुए होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन कर रही है। पर्टिकुलर सेक्टर्स तो चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ स्टॉक जैसे आज हमने देखा सिमेट्री की मैं बात करूं या एसएसजीसी की मैं बात करूं, अटक रिफाइनरी ऊपर आया है। तो इस तरह कुछ कुछ साइड वाले स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, गड़े मुर्दे जो थे वो थोड़ा सा दोबारा जागना शुरू हुआ है। तो मार्केट के अंदर अलहमदुलिल्लाह बेहतर पोजीशन है। और आज जो पॉइंट्स प्लस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 576 पॉइंट है। बड़ा सुन सन्नाटे में, और एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मार्केट को सांप सूंघा हुआ है। और उसके बाद आखिरी वक्त के अंदर जरा हमने थोड़ी सी मोमेंटम बिल्ट होता हुआ देखा ऑयल सेक्टर के अंदर, और बाकी कुछ सिमेट्री वगैरह जो कैप लगा जिस तरीके से, तो थोड़ा उसने मोमेंटम बना दिया। अदरवाइज सारा दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज में और बिल्कुल ठंडी सी चलती रही है। तो ये सिचुएशन है जी मार्केट की। बाकी ये मार्केट का उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, इस ये तो नॉर्मल है। आज हम बैठे हुए कि भाई आज मार्केट चढ़ गई, कल बैठे हो सकते हैं कि भाई मार्केट गिर गई, तो उतार चढ़ाव तो नॉर्मल की बात है। ये रोजाना होता रहता है। लेकिन आपकी अपनी जो ग्रोथ है उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ जो चढ़ाव है वही आना चाहिए। मतलब उसके अंदर उतार की कोई गुंजाइश नहीं हो, उसके लिए ही हमारी ये टीम इस तरह की ऑफर्स आपके लिए लाती है कि जहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म के पैकेज के अंदर आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाए, या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए। तो उसी पर ये डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो ग्रुप है 40% डिस्काउंट के साथ चल रहा है जी इस वक्त। और 38,000 रुपये, जहाँ आप वैसे 63,000 पे करेंगे, ये 38,000 रुपये, और 12 महीने में इसको डिवाइड करेंगे तो गालिबन 3100 कुछ रुपए, 50 रुपये, 70 रुपये ऐसे कुछ बनते हैं। इससे ज़्यादा तो आप आम दिनों में कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं और उस पैसे का कोई रिटर्न भी नहीं है। तो ये तो प्रॉपर आपकी इन्वेस्टमेंट है जी। और साथ जो आपको जूम सेशंस वगैरह मिलेंगे, डॉक्टर साहब की असिस्टेंस मिलेगी, तो बड़ा एक भरपूर किस्म का आपको पैकेज मिल रहा है और बड़े सस्ते पैसों में आपको मिल रहा है। तो नंबर है जी 033624444466। 30 दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है और 31 दिसंबर यानी कि साल 2025 भी खत्म होने जा रहा है, जिसके साथ ये ऑफर भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो कल का सिर्फ एक दिन बाकी है। नंबर पर रब्ता करके तफसीलात ज़रूर लीजिए और इस ऑफर से फ़ायदा ज़रूर उठाइए। मार्केट की तरफ आ जाए तो चार्ट्स की जो पोजीशन है, एक तो हमारा ये जो चैनल है ये आप देख रहे हैं कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, कल मार्केट जो हमारी बंद हुई थी इस चैनल के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इंडेक्स हमारा बंद हुआ और आज उठ के खुला है। फिलहाल मैं ये दो लाइंस अगर हटा दूं तो आपको बेहतर तरीके से नजर आए। फिलहाल जो है वो आज यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई है। अच्छा, अब जो गैप्स हुए ना, एक तो यहाँ भी गैप बाकी है, यहाँ भी गैप बाकी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दो बातें बड़ी तफसील से करनी है मैंने, ठीक है। ये गैप बाकी है और उसके बाद उठने के बाद ऊपर मार्केट गई, इस चैनल के अंदर वापस नहीं आई, सस्टेन करते करते ऊपर गई। और इस रेजिस्टेंस को, जो कि पिछला हाई था मार्केट का 1,72,600 का, तो सॉरी 1,74,400 का जो कल का हाई था, उसके ऊपर सस्टेन करती रही मार्केट, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट का जो रुख है, अगर मैं ये जो दो लाइंस दिखा रहा हूँ तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल की पोजीशन में आके फंस चुकी है मार्केट यहाँ पे। तो ट्राइंगल में है और बिल्कुल परफेक्ट किस्म की, मजबूत किस्म की मार्केट चल रही है। तो कैसी डरने घबराने वाली सूरत नजर नहीं आ रही। जो गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो है हमारे कंसर्न, और वो भी इस वक्त कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये गैप्स का फिल होना बेसिकली हमारे लिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। आप सभी को याद होगा, अगर मैं इसको डेली के ऊपर करता हूँ ना सिर्फ, तो ये था हमारा एक गैप बेसिकली, ठीक है। ये गैप था जो कि जंग के दौरान था, और इस गैप के बारे में काफी सारे लोगों ने कई सारी बातें की। हमने आपको बताया कि भाई ये आइलैंड गैप है,
इसका फिल होना अभी इस वक्त जरूरी नहीं है, हो गया तो ठीक, ना हो तो बहुत ही ज्यादा ठीक। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल वन साइड जो है वो ऊपर की तरफ ही चलती रही और बगैर गैप छोड़े मार्केट आज तक चलती रही है। जहां जहां गैप मार्केट के अंदर बनते रहे 15 मिनट ग्राफ के अंदर, जाहिर इंट्राडे वाले जो गैप है अभी तक के भी, जो जितना गैप यहाँ पे भी बने हैं, ये भी सब इंट्राडे में मार्केट ने फिल किया है। तो गैप का फिल होना, जो इंट्राडे वाले बन रहे हैं जो नॉर्मल गैप से, उनका फिल होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बाद में फिर वो आपको तंग करते हैं। तो ये अगर गैप फिलिंग की तरफ आती है, और फिर हमें जाहिर है दूसरी बात इसमें जो करनी थी वो ये थी कि ये जो 172 वाला एरिया है जिस पे पहले टकरा के मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ पे जोन में टकरा के फिर नीचे गई, फिर टकरा के फिर नीचे गई, फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट नहीं किया है। तो एक तो है यहाँ पे गैप फिलिंग, दूसरा है इस लेवल की रीटेस्टिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। अगर पूरी आप तस्वीर खींचना चाहे तो उसके अंदर रीटेस्टिंग का अमल भी होना चाहिए। तो अगर दोनों चीजें होती हैं तो हमारे लिए बाइंग ऑन डिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट और सीधा किस्म का चल रहा है। तो कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट वक्ती तौर पर नीचे भी आते हैं, कल का दिन तो वैसे हम बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल क्लोजिंग भी और खासतौर पे आखिरी जो घंटा हो सकता है वो काफी बेहतर हो सकता है, यानी कि सेकंड हाफ काफी बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह मार्केट का क्लोजिंग के हवाले से। और उसके बाद अगर जुमेरात जुम्मे वाले दिन या नेक्स्ट वीक कभी भी एक आध दिन मार्केट पकड़ के छोटे मोटे गैप फिल करे या रीटेस्टिंग के अमल में जाए, तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। ये आपने एक बात गांठ अपनी जो है वो बांध लेनी है कि भाई मैंने डरना नहीं है मार्केट से, मैंने बाइंग ऑन डिप, जिस तरह कल मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक्स जो अच्छे मिल रहे हैं उनको वैल्यूएशंस पे अपनी जमा करना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिट करते वक्त आपने बिल्कुल आसरा नहीं करना है। जिस तरह कल आप देख रहे थे कि यहाँ पे फौजीज की लाइन लगी हुई थी, आज फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, ये सब नीचे है, ठीक है। स्टॉक्स यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहे हैं। और माड़ी मेरा ख्याल है वो प्लस है ऑयल सेक्टर की वजह से, अदरवाइज माड़ी के भी खास आज के उतने पॉइंट्स नहीं है। तो आज जो स्पीड में एकदम खुले और वहां पे अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, या कल जिस तरह एफएफएल कैप लग के आज एकदम ऊपर की तरफ खुला तो वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो आज वो सोच रहा होगा यार खबर तो अच्छी थी, फौजी को एक्वायर भी कर रहे हैं, मैंने शेयर भी अच्छा लिया था, मार्केट ही खराब है। अपनी गलती इंसान नहीं देखता, मार्केट नहीं खराब, मार्केट आपको मौका देती है, आप उस मौके से फायदा नहीं उठाते। बस वो जो मेंटल ब्लॉक वाली बात जो सुहेल साहब आपसे कर रहे थे संडे की वीडियो में, तो वो मेंटल ब्लॉक बेसिकली आ जाता है। तो वो मेंटल ब्लॉक नहीं आने देना। जहां अग्रेसिव बायर्स, मैंने बड़ा सिंपल कर दिया आपके लिए कि पैनिक के अंदर बेचना नहीं है, अग्रेसिवनेस में बाइंग नहीं करनी, बस जो अग्रेसिव बायर्स है उनको बेचना है आपने, और जहां पैनिक हो रहा है मार्केट में वहां पे बाइंग करनी है, सीधी सीधी बात है। और इसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जी, दोनों को समझ लीजिएगा कि अगर गैप फिलिंग की तरफ आए मार्केट यहाँ पे, या रीटेस्टिंग की तरफ आए, तो हमने डरना नहीं है, हम एक्यूमुलेशन पे खड़े होंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ ही जाती रही तो हम जाने देंगे और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर करेंगे, ताकि दूसरी तरह, जैसे अगर एफएफसी में आज किसी ने बेचा तो सामने उसको पीएसओ मिल गया या पीपीएल मिल गया, या इवन छोटे में भी जाना चाहे तो सिमेट्री वगैरह मिल गया, तो मौके मार्केट के अंदर मिलते रहते हैं। आज खबरें वगैरह हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती खबरें आपको बताएंगे, मैं बताता भी नहीं हूँ। तो हम स्टॉक्स को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोगों के दो कंसर्न ज़्यादा होंगे, एक बीएफ बायो के अंदर, दूसरा सिमेट्री के अंदर। तो वो इंशाल्लाह एक्स्ट्रा स्टॉक में रखे हैं मैंने। और इसके अलावा कोहार्ट सीमेंट और एसएसजीसी जो हम नॉर्मल अपने स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उसके अंदर है। कोहार्ट सीमेंट सबसे पहले तो जी ये बड़ा परफेक्ट किस्म का चैनल है, जिसका ये पहले टॉप लगा हुआ था। ज़ाहिर है जब ये अगर मैं इसको बताऊं तो आपको, ये जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था उसके बाद जो इसका टॉप था, मतलब कि जो रेट खुला था बेसिकली, वो टॉप ही काउंट होगा। तो वो टॉप के बाद नीचे जाने के बाद ये वापस अपने चैनल में आया, चैनल में आने के बाद यही एरिया था जो कि ब्रेकआउट का था। आप खुद देख रहे हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कितनी बड़ी कैंडल्स है, और उसके बाद उसकी रीटेस्टिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर से दोबारा उसी लेवल के करीब आ रहा है, यानी कि हम बाइंग पे खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ से मुड़ेगा तो पहले तो यहाँ पे आके रुक के इंडिकेशन देगा ना, गाड़ी की तरह इंडिकेशन देगा, लेकिन जब वो गाड़ी मुड़ेगी तब हम उसके पीछे मुड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से जब ये मुड़ना शुरू होगा, मतलब इस लेवल को मजबूत कर लेगा 114 को मजबूत करने के बाद अगर मुड़ना शुरू होगा, तो फिर हम यहीं से बाइंग करेंगे ऊपर की तरफ। और हमारा टारगेट वही 121 से लेके 122-23 रुपए, यही हमारा बेचने का जोन होगा। और इससे बिल्कुल नीचे छोटा सा हमारा 112 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस होगा, कि फिर वो ट्रेंड खराब हो जाएगा, दोबारा आपको 108, 105, 7 पे मिलना शुरू हो जाएगा कोहार्ट सीमेंट। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा। दूसरा जी, लोगों का कंसर्न शायद इसमें भी ज़्यादा ही होगा, एसएसजीसी। और इसका ये चैनल है, यहाँ से बिल्कुल इसका जो चैनल चल रहा है, तो उस चैनल के अंदर आज ज़रा वापस आया है। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये गैप जो था इसका, वो गैप छोड़ दिया था, आज बेसिकली गैप फिलिंग हुई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई है, बड़ी स्पीड से आज वापस आया, और इसने जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस कर दिया। तो ज़ाहिर है अब जो भी खरीदेगा उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे नीचे 35 रुपये, 34,90 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। लेकिन करंट रेट पे बाइंग मैं नहीं समझता कि अभी फौरन से करनी चाहिए, थोड़ा सा इसको कल के दिन 37 से 37.5, 37 से लेके 37.50 तक थोड़ा सा मेंटेन होने दीजिएगा। पता चला वो एग्रेसिवनेस में खुला, आपने बोला, सुफियान ने बोला था 37 से ऊपर, तो 37 से ऊपर क्रॉस किया और आप पकड़ लिया, वापस नीचे आ गया, तो फिर तो सस्टेनेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, हाथ से कुछ नहीं जाएगा। अगर ये चले गया तो सामने कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन पैसा फंस गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप खुद अपने आप से पूछे कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो खैर इसको 37 से 37.50 के दरमियान जो है वो आपने
सस्टेन होने देना है, वहां पे सस्टेन हो जाए तो फिर आप बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 35 से नीचे का होगा। टारगेट एरिया हम 42 तक लेके चलेंगे, और 42 के बाद ही इसका असल ट्रेंड जो है बेसिकली रिवर्सल होगा। अगर पूरी कंटिन्यू यहाँ से भी लाइन लगाऊं तो यही एरिया बनता है फिलहाल के लिए। जो तीन टॉप है यहाँ पे मिल रहा है 42 43 पे, तो इसके बाद तो पूरा का पूरा ट्रेंड शिफ्ट होगा। फिलहाल के लिए जो पुल बैक है इसमें एंजॉय करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं एसएचजीसी के अंदर। तीसरा स्टॉक जी, जो लोगों का कंसर्न है, कल एक भाई जरा गुस्सा भी हो रहे थे कि यार काफी दिन से पूछ रहा हूँ, आप बीएफ बायो को बताते ही नहीं हो। तो खैर बीएफ बायो आज बता रहे हैं जी। और इसका ये अभी पिछले दिनों एक लो था, इसने एक लो लगा दिया था ऊपर से, गिरते गिरते यहाँ से देखिए 190 से रुपए से गिरते सीधा 147 पे आके रुका था ये। और फिर उसके बाद एक इसने अगले दिन दूसरे दिन जो हाई लगा दिया था 177 का, ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों ने काफ़ी लिया होगा। आई नो ऊपर की तरफ ही लेते हैं लोग, और उसके बाद से फिर ये कंटिन्यूसली नीचे आज इसने ज़रा पिक्चर अपनी ख़राब कर दी है। ये इस लेवल को तोड़ के नीचे ट्रेड कराना शुरू कर दिया। अब तो कल तो या तो वापस ऊपर आ जाए तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं आएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली है। वो 152 53 के बाद टूटेगा, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये पूरा इस तरह चल रहा है। तो ये 152 53 के बाद चलेगा, ये तो बेसिकली फेक आउट हो गया था सारा। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। अदरवाइज अब जिनके पास रखा हुआ है जैसा है छोड़ दे। अब आप नहीं बेच पाए, स्टॉक ने अपने रेट तोड़ दिए हैं, लेट इट गो। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब ये कहीं पे दोबारा अगर इस एरिया को जो जंग के दौरान आ गया था 120 रुपए का एरिया, इसको कहीं आएगा, क्योंकि ये भी गैप एक मौजूद है ना, जैसे अभी मैं गैप की आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला गैप भी तो मौजूद है। ये गैप तो आज तक इसका फिल ही नहीं हुआ है। ये जो एरिया है, ये जंग के दौरान भी यहाँ तक भी स्टॉक तो आया नहीं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन गैप तो मौजूद है ना। करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 100, हाँ 5 रुपए का तकरीबन गैप मौजूद है। तो वो 5 रुपए का गैप मौजूद बनना फिल होना जरूरी है। तो वो जब भी होगा तब देखेंगे। अब फिलहाल इसको जबरदस्ती करना छोड़ दे। एक हो गया, हो गया, लेट इट। मतलब अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि मैंने से एक गलती हो गई, मैंने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस नहीं बांधा या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी। स्टॉक था डाउन ट्रेंड के अंदर, पुल बैक के अंदर खरीद लिया, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, नहीं करी। हो गया सो हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अब हम इंतजार करेंगे या तो ऊपर जाके 152 से ऊपर खड़ा हो तब देखेंगे, या फिर 120 के ऊपर हम दोबारा अपनी एवरेज करेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी सिनेरियो बनता है मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। आखिरी स्टॉक है सिमेट्री। और ये इसका बिल्कुल यहाँ से हम देखेंगे तो ये जब उठना शुरू हुआ था ये बिल्कुल डाउन, ये साइडवेज के बाद उठा, फिर साइडवेज, फिर ये जब उठने के बाद ये जो साइडवेज बना है, यहाँ से परफेक्ट किस्म का एक चैनल बनता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। और उस चैनल में अभी पिछले दिनों आने की कोशिश करी, लेकिन वापस मार पड़ के नीचे चलेगा। अब की अगर मैं बात करूं तो ये एक बिल्कुल इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद ये अभी इसने रिसेंट हाई लगाया था सितंबर के महीने में 17 रुपए का। उसके बाद अब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म का डाउन ट्रेंड इसका टूटने की कगार के ऊपर है, लेकिन कल के दिन के बाद, यानी कि मैं अगर बड़ी कंफर्मेशन आपको बताऊं तो 15 रुपए के बाद। और ये पूरा मंथली पे भी टूट रहा है। मंथली के चार्ट्स पे भी इसका डाउन ट्रेंड जो है वो टूट रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये मंथली के चार्ट्स पे भी इसका डाउन ट्रेंड टूट रहा है, और कल है मंथ की क्लोजिंग। तो कल का दिन तो बड़ा इंतजार करना है। जिन्होंने आज ले लिया है, जिनका पुराना रखा हुआ था, वो अगर 15 रुपए करीब करीब अगर ये वाकई में तगड़ा रेजिस्ट कर रहा है और क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, तो थोड़ा बहुत बेच के जाएंगे, एटलीस्ट 50% तो बेच के जाएंगे। कि अगर नीचे मिला तो खरीद लेंगे, नहीं तो ऊपर गया तो 50% तो है ही। और जिन्होंने नई बाइंग करनी है वो बिल्कुल देखिएगा कि आखिरी वक्त में अगर ये 15 रुपए से ऊपर ऊपर की तरफ बंद हो रहा है, तो फिर आपने इसके अंदर बाइंग डालनी है। और फिर इंशाल्लाह चूंकि ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ये दोबारा 17 रुपये 17.5 रुपये आपको दिखाएगा। और उसके बाद फिर ये जो सिंगल टॉप है तो ये अपने डबल टॉप की तरफ भी बढ़ता हुआ सा आपको नजर आएगा। बहरहाल जी ये सिचुएशन है मार्केट की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट चल रही है मार्केट, बस आपकी सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए और टाइमिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। सही वक्त पे बाय करना, भागते चोर की लंगोट पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप खुद समझदार हैं। जिस तरह लोग जो है वो ऊपर लेके फंस जाते हैं और फिर बाद में पूछते रहते हैं कि इसका क्या करूँ उसका क्या करूँ, उससे बेहतर ये कि स्टॉक या तो चलना शुरू हो तो उस वक्त फौरन ले ले। अगले दिन जाके और फिर बोले कि नहीं ये पिछले दिन चला था और आज अगले दिन भी मेरे को 10 12 रुपए देगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है खासतौर पे इस तरह की मार्केट्स के अंदर। अदरवाइज मार्केट परफेक्ट है। गैप फिलिंग होगी तो भी हमारे लिए मौका है, और ऊपर जाएगी तो भी हमारे लिए मौका है। दोनों तरफ हम मौका परस्त बन के ही इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। बाकी मार्केट के अंदर जो भी अपडेट्स हैं और इसके अलावा जो स्टॉक्स की अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिल रही होती है। यानी कि जो उतार चढ़ाव है, टेक्निकल्स है, उसके हिसाब से पूरी गाइडेंस आपको मिल रही होती है। नंबर है 033624444466। सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बाकी है, राब्ता जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।